हेलो दोस्तों, मैं जयवीर सिंह। सूर्योदय लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को इतिहास के उस कालखंड में लेकर चल रहे हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई थी। इसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में इसी समय दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी सैन्य संगठन का उदय हो रहा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विश्व पटल पर लाके खड़ा कर दिया। इस संगठन का नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सशस्त्र संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सैन्य बल के माध्यम से भारत से हटाकर स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस संगठन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में हुई। इसकी स्थापना में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच में राजनीतिक और राष्ट्रवाद का प्रसार तेजी से कर रही थी। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में यह संगठन ने एक ऐसा प्लान बनाया कि देश को आज़ाद करने के लिए हमें अब कुछ सशस्त्र कार्य करने की ज़रूरत है। इसी दिशा में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित कर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी से जापान पहुंचने के साथ ही ये संगठन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इस सरकार की स्थापना हुई। यह विदेशी धरती पर पहली भारतीय सरकार थी। इसके राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बने। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली जैसे ध्रुवीय राष्ट्र ने सहित कुल 9 देशों ने मान्यता दी। इस सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने हिंसा का माध्यम चुना था। इस हिंसक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विभिन्न रेजिमेंटें बनाई। इन रेजिमेंटों का नाम देश के महानायकों पर रखा ताकि आम जनजीवन, आम लोग भी प्रभावित हो सके। झांसी रानी रेजिमेंट महिलाओं की वो रेजिमेंट थी जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी। सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड यह उन सेनानियों का परिचायक थी जो देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को आतुर थे। इस ब्रिगेडों ने अपना सैन्य अभियान मणिपुर से प्रारंभ किया। पहली बार उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय भूमि पर अपना तिरंगा फहराया। यह घटना इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इस समय पूरे देश को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। चूँकि समय और इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आईएनए प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। आईएनए के नायक शहनवाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी को लाल किले में कैद कर दिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमा के लिए बचाव पक्ष में भूलाभाई देसाई ने इनका बचाव किया। लॉर्ड बेबल ने एक कुत्सित मानसिकता से ग्रसित होकर इसको ओपन ट्रायल दिया। वह चाहते थे इन सेना नायकों और सुभाष चंद्र बोस जी को देश के सामने राजद्रोही घोषित किया जा सके और आम जन को इनके प्रति जो सहानुभूति है वो ख़त्म किया जा सके। किंतु हुआ इसका बिल्कुल विपरीत ही। जैसे जैसे ओपन ट्रायल शुरू हुआ, आज़ाद हिंद फौज जो अभी तक गुमनामी के दौर में जी रही थी, जन जन के लोगों तक उनकी कहानियाँ, उनकी वीर गाथाएँ, उनके साहस और त्याग को लोगों ने जाना। चूँकि इस सेना के तीनों नेतृत्वकर्ता 3 विभिन्न समूहों से आते थे। यह सिख, मुस्लिम और हिंदू थे। इस समय हम देखते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और
कम्युनिस्टों में एक अभूतपूर्व एकता दिखती है। आज़ाद हिंद फौज के प्रति पूरे देश में सहानुभूति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आम लोग इसकी रिहाई की मांग कर रहे होते हैं, लेकिन बेबल अपनी कुत्सित मानसिकता से तीनों सेना नायकों को मृत्युदंड की सजा दिलवाने में सफल रहते हैं। जैसे ही यह सूचना पूरे देश में फैलती है, यह तीनों नायक आम जन के नायक बन जाते हैं। एक जन विद्रोह खड़ा होता है और एक जो है स्लोगन उस समय बहुत फेमस हुआ था, वह था लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। इतना जन दबाव था कि पहली बार ब्रिटिश सत्ता को अपने निर्णय को पलटना पड़ा। उसने इन तीनों नायकों को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा दी। अब हम देखते हैं इतिहास में आईएनए भले ही एक छोटा संगठन था जो 5-6 साल के कालखंड में समाप्त हो गया, लेकिन इस सेना ने ब्रिटिश सत्ता की महत्वपूर्ण कड़ी सेना उसकी नींव पर वार किया था। सेना अभी तक ब्रिटिश सत्ता के प्रति लॉयल थी, ईमानदार थी, लेकिन अब सेना में पर भी ब्रिटिश सत्ता विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि सेना पर राष्ट्रवाद का पूरा तरह असर हो चुका था। ब्रिटिश जान गए थे कि अब हमारी समय यहाँ पे अल्पकालिक है। इसी का परिणाम हम आगे देखते हैं कि 2 वर्ष बाद ही भारत स्वतंत्र और आज़ाद हो गया। ब्रिटिश सेना के कुछ फेमस स्लोगन जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा जन जन में स्वतंत्रता की अलग जगाता है। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा आज भी देश को एकता और अखंडता में बांधता है। धन्यवाद दोस्तों।